ये कहानी है हौदी राम सागर की। ये वो खौफनाक जगह है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। आज हम आपको हौदी राम सागर को दिखाएंगे, जो जयपुर की एक खौफनाक जगह है। ये है हौदी राम सागर का महल, जो जंगलों के बीच स्थित है। अब आप देख रहे हैं एक खौफनाक कुआं, और ये है वो शिकारगाह जहाँ से राजा बैठकर शिकार करते थे। वीराने में खड़ा ये महल अब एक खौफनाक जगह बनकर रह गया है। हम गुजर रहे हैं इस वक्त 1000 साल पुराने बसे जयपुर शहर से, जिसे आज आमेर कहा जाता है। हौदी राम सागर जाने के इस सफ़र में हम मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई राम सिंह प्रथम के शासनकाल सन 1667 से 1688 के दौरान हौदी राम सागर के महल और 2 शिकारगाहों का निर्माण हुआ। ये है राम सागर का तालाब और वो जगह जो अब वन विभाग के देख रेख में है, जो हौदी के बहुत ही करीब बना हुआ है। यहाँ पर जयपुर के अलावा अन्य और कई रियासतों के राजा महाराजाओं, सामंतों और अंग्रेज़ अफसरों ने शिकार खेला। उस ज़माने में यहाँ शेर, बघेरे, हिरण, जंगली सुअरों के अलावा अन्य कई प्रजातियों के जीव जंतुओं की बहुतायत थी। हम पहुँच गए हैं हौदी राम सागर, और ये है हौदी राम सागर महल के सामने बना एक तालाब, जहाँ कभी वन्य जीव जंतु आकर पानी पिया करते थे। और ये है वो महल या हौदी जिसे हौदी राम सागर कहा जाता है। इन पथरीले रास्तों पर चलते हुए अब हम पहुंच रहे हैं जयपुर के हौदी राम सागर। ये वो खौफनाक जगह है जहां पर लोग आने से भी डरते हैं। ये जंगल बियाबान में एक भवन जो इतिहास के तौर पे यहाँ खड़ा है। यहाँ पर जयपुर के महाराज शिकार के लिए आया करते थे। इस कुएं के पास पानी इकट्ठा करने के 2 खांचे बने हैं। यहाँ शेर, बघेरे व अन्य जीव जंतु पानी पीने आते थे, तो उनका शिकार यहीं कर लिया जाता था। हौदी राम सागर का मुख्य द्वार अब आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर जाएंगे, जहाँ लोग जाने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं हौदी राम सागर अंदर से आखिर कैसा लगता है। ये हौदी राम सागर का अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है। सुनसान जगह पर यह भवन बना हुआ है। इसके अंदर दीवारें और बहुत सी कलाकृतियां नजर आ रही हैं। यहाँ आने में लोग अक्सर डरते हैं। यह हौदी राम सागर एक ऐसी जगह है जहाँ पर महाराज आकर के अपने ज़माने में शिकार किया करते थे।
ये है मुख्य द्वार के दाईं तरफ बना एक बड़ा हॉल, जिसको बारादरी भी कहा जाता है। ये है होदीराम सागर महल का प्रथम चौक, जिसकी प्रथम मंजिल का आप देख रहे हैं चारों ओर का ये नज़ारा। ये दाईं तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और बाईं तरफ नीचे के कमरों का जाने का रास्ता। महल के प्रथम चौक में दाईं ओर ये शिलालेख बड़ी बड़ी दीवारों पर दर्ज हैं। इन शिलालेखों में इस महल का इतिहास और इसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। महल की तरह ही ये चौक भी वीराना सा पड़ा है। चारों ओर यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है। अब हम महल के दूसरे चौक में दाखिल हो गए हैं और ये नज़ारा आपको दूसरे चौक का नज़र आ रहा है। होदीराम सागर के महल और दो शिकार गाहों में करीब 105 कमरे और कई गलियारे बने हुए हैं। महल के गलियारे और सीढ़ियाँ इतनी छोटी बनाई गई हैं, जिसका कारण शायद ये रहा होगा कि यदि कभी महल पर हमला हो जाए तो दुश्मन सैनिक ज़्यादा संख्या में अंदर दाखिल नहीं हो सकें। ये है महल का अर्धचंद्राकार बहुत बड़ा हॉल, जिसमें शायद राजा यहाँ आराम करते होंगे। इसमें इतनी खिड़कियाँ बनाई गई हैं जो चारों ओर जंगलों का नज़ारा कराती हैं। और ये है महल की वो तंग सीढ़ियाँ जो महल की 6वीं मंजिल तक जाती हैं। इन सीढ़ियों में सिर्फ एक ही आदमी आसानी से चल सकता है। सीढ़ियों की हर एक मंजिल पर बड़े बड़े रोशनदान बनाए गए हैं, जिनसे चौक का नज़ारा किया जा सकता है। और आप ये देख रहे हैं चौक। ये है महल में बना हुआ एक शिव मंदिर। लगता है लोगों ने खजाने के लालच में इसको खोद के देखने की कोशिश की है। ये है दीवारों में बनी हुई आराइश, जो काफ़ी अच्छी और सुंदर नज़र आ रही हैं। कमरों में इस प्रकार का खोद कलाकृति का काम नज़र आता है। जीनों में बने झरोकों से
ये आप देख रहे हैं चौथी मंजिल से नीचे चौक का एक नज़ारा, जो महल के अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है। हम पहुंच गए हैं महल की 5वीं मंजिल पर, जो इसके मुख्य भाग की तरफ है, जिसमें चारों ओर जंगल का नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये सामने दिखाई पड़ रहे हैं आपको महल के मुख्य द्वार के ऊपर बने हुए कमरे, और ये चौक, और ये दाईं तरफ महल की छोटी ओदी, जिसमें भी कई कमरे बने हुए हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे और तंग जीने, जिसके बारे में पहले भी बताया था कि ये जीने इसलिए छोटे और तंग बनाए हैं ताकि दुश्मन सैनिक महल पर हमला करने के लिए आए तो एक साथ बड़ी संख्या में नहीं पहुंच सकें। मोदी राम सागर देखने के बाद अब हम चलते हैं शिकारगाह की तरफ, जो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर और ऊंचाई पर नजर आ रहा है, जहाँ पर महाराज अक्सर शिकार किया करते थे और निशाने भी वहीं से लगाया करते थे। अब हम जा रहे हैं शिकारगाह की ओर, जो इस महल से आधा किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। ये पथरीले रास्ते, जिन पर चढ़ाई करते हुए हम ऊपर की ओर पहुंचेंगे और शिकारगाह पर अब हम जाएंगे। आप रास्ते से देख रहे हैं ये महल का दृश्य, जंगलों के बीच पथरीले रास्ते पर चलते हुए हम पहुंच रहे हैं शिकारगाह। शिकारगाह के रास्ते से ये है ओदी राम सागर महल का विहंगम दृश्य। हम पहुंच गए हैं ओदी राम सागर की शिकारगाह पर, जिसका दृश्य अब आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसे हम अंदर से आपको दिखाएंगे। ये शिकारगाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये इसका मुख्य दरवाज़ा जो बहुत ही छोटा है, झुककर इसमें अंदर जाना पड़ता है। इसको गंगा बिलास भी कहा जाता है। इस शिकारगाह में अब हम अंदर की ओर जाकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी कमरे और अर्धचंद्राकार एक बड़ा सा हॉल और इसके अलावा कुछ कमरे यहाँ बने हुए हैं। इस अर्धचंद्राकार हॉल से भी चारों ओर का दृश्य दिखाई पड़ता है। ये देख रहे हैं आप दूसरे कमरे, और ये उस हॉल का दूसरा एक नज़ारा, जिसमें खिड़कियां बनी हुई हैं। अब आप देख रहे हैं पुराने ज़माने का टॉयलेट, जिसे खुड्डी कहा जाता था। इस पे भी रोशनदान है, और ये इसके आगे के दूसरे साइड के कमरे, उनकी खिड़कियां। अब हम चलते हैं इस शिकारगाह की छत की ओर। सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर पहुंच रहे हैं, और इस छत से आपको शिकारगाह के चारों ओर का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये अर्धचंद्राकार हॉल का ऊपर का जो छत है, उसकी दीवारें, जिसमें झरोखे बड़े खूबसूरत बने हुए हैं चारों ओर, और चारों ओर यहाँ पर जंगल ही जंगल नज़र आता है। आप देख सकते हैं चारों ओर जंगल। और ये दूसरी शिकारगाह जो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रही है, 2 शिकारगाह यहाँ बनी हुई हैं। ये है वो दूसरी शिकारगाह जो एक ही नक्शे पे बनाई गई है। और ये जंगल, घना जंगल, और जंगल के साथ ये आपको अब दिखाई पड़ रहा है शिकारगाह से ओदी राम सागर का महल।
अब हम इस होदी राम सागर की पहली शिकारगाह से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। महल की तरफ पहुंचकर हम दूसरी शिकारगाह की तरफ जाएंगे और वहां का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि उस शिकारगाह में किस तरह का नक्शा और क्या चीज़ बनी हुई है, जहां से राजा, महाराजा, सामंत और अंग्रेज़ अफसरों ने बरसों शिकार किया है। पथरीले रास्तों से उतरते हुए अब हम वापस पहुंच गए हैं होदी राम सागर के इस महल की ओर। अब हम जाएंगे दूसरी शिकारगाह की ओर। अभी होदीराम सागर के बाद आपने दूसरी साइड पे एक शिकारगाह देखी। इसके अलावा एक शिकारगाह यहाँ और बनी हुई है, उसको भी आपको दिखाएंगे कि महाराज वहाँ पर बैठ करके कैसे शिकार किया करते थे। आप देख रहे हैं दूसरी शिकारगाह का अंदर का ये नज़ारा। इसमें भी उसी प्रकार के नक्शे के हिसाब से कमरे और हॉल बने हुए हैं। दूसरे शिकारगाह के झरोखे से आप देख रहे हैं ये बाहर का नज़ारा। और अब आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ से प्रथम शिकारगाह, जिसे हम पहले देख चुके हैं। ये है वो शिकारगाह जिसे हमने पहले आपको दिखाई। राम सागर के पास यहाँ पर ये शिकारगाह बनी हुई है, जिसकी 6वीं मंजिल पर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जब राजा यहाँ आया करते थे तो यहाँ से चारों ओर निशाना लगा करके शिकार किया करते थे। हो गया। ये है शिकारगाह की छत से चारों ओर का नज़ारा, जहाँ पहाड़ियाँ और घने जंगल नज़र आ रहे हैं। ये था होदी राम सागर का एक सफ़र, जिसमें हमने आपको होदी राम सागर और उसके पास बनी 2 शिकारगाहों को दिखाया। अब हम इन जंगलों से होते हुए अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। यस इंडिया टीवी की टीम ने आपको दिखाई जयपुर की एक खौफनाक जगह, जिसको कहते हैं होदी राम सागर। और ये है ढलता हुआ खूबसूरत सूरज और तेज़ हवाएं जो हमें सफ़र में महसूस हो रही हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।